वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मैथ की जितनी प्रॉब्लम है वो दूर कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं प्रश्नावली के 11वें सवाल की तरफ। ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट के 1 प्लस एक्स माइनस के 1 माइनस के एक्स बटा 1 प्लस के एक्स प्लस के रूट में 1 माइनस के एक्स बराबर के क्या सिद्ध करके लिखाना, पाई/4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। और किताब में यहाँ पर संकेत लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्स के क्या लेना है, हमें कॉस 2 थीटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसके एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस ले लिया हमने, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स और अंडर रूट के 1 प्लस के एक्स और माइनस के 1 माइनस के एक्स अपॉन के अंडर रूट के 1 प्लस के एक्स 1 माइनस के एक्स। एक्स क्या लगाना है, हमें कॉस 2 थीटा लगा देना है। ठीक है, तो tan इनवर्स आपका ऐसे कैसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, यहाँ पर क्या जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी क्या रहेगा आपके पास कॉस 2 थीटा हो जाएगा, बटे में क्या रहेगा 1 प्लस के कॉस 2 थीटा प्लस के अंडर रूट के 1 माइनस के कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब करना क्या होता है, हमें यहाँ से क्या करना, 1 गायब करना। तो कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 में से यहाँ पर 2 फॉर्मूले का यूज होगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। एक तो कॉस 2 थीटा का क्या होगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 प्लस में लिखा हुआ है, अगर प्लस का 1 काटना है तो हमें माइनस वाला लगाना पड़ेगा, यानी कि कॉस का लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस का माइनस का 1 हो जाएगा, उससे कट जाएगा। और अगर माइनस का लिखा हुआ है, माइनस में है टर्म, तो हमें क्या लगा देना है, हमें साइन वाला लगा देंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर 1 ऐसे रहने दे रहे हैं, कॉस के लिए पहले ये वाला लगेगा क्योंकि हमें 1 काटना है, तो क्या लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 माइनस के, यहाँ पर ब्रैकेट बना लो चाहे तो, साइन वाले लगाएंगे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम इस माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक लाइन आपकी यहाँ पर शॉर्ट हो सकती है। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा और प्लस के अंडर रूट के 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे फिर माइनस से गुणा करेंगे, तो अंदर का ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 1 से 1 कर देंगे, 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो एक चीज भी यहाँ पर रह गई है, यहाँ लिख लो। पहले मान लेना, क्या लिया, एक्स बराबर के कॉस 2 थीटा लिया, तो 2 थीटा बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा और थीटा बराबर क्या होगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये लगाना है। ठीक है, अब tan इनवर्स आपका ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ क्या बचेगा, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ऐसे कैसे रहने देना है, ऐसे क्या करें, इसे √2 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा आपके पास cos थीटा, क्योंकि ये रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर है तो सिंगल वाला आपका बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के 2 रहेगा और साइन का क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर का साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम अंडर रूट के इसको बाहर लेकर आ रहे हैं इसलिए। ऐसे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा प्लस के √2 और ये साइन थीटा आपका हो जाएगा। tan इनवर्स ऐसे रहेगा, यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा cos थीटा और साइन थीटा, ऐसे क्या आएगा √2 cos थीटा प्लस के साइन थीटा, √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स cos थीटा माइनस के साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस के साइन थीटा। जैसा कि एक सवाल में मैंने पीछे बताया था, उसमें मैंने कॉमन लिया था, हमें क्या है यहाँ tan है, अगर यहाँ पर tan हो तो हमेशा क्या लेंगे cos कॉमन लेंगे, और अगर यहाँ पर cot हो तो हमेशा साइन कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, tan इनवर्स ऐसे रहेगा आपके पास, ऊपर से हम क्या लेंगे कॉमन cos थीटा कॉमन लेंगे। जब cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से हमने क्या करा cos हटा दिया, जहां पर cos होता है जहां पर कोई चीज हम कॉमन लेते हैं वहां से वो हट जाती है, जहां पर नहीं होती तो उसके बटे में वो पहुंच जाती है। ठीक है, cos थीटा अपॉन के यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस के साइन थीटा बटा
कॉस थीटा। ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा, यहाँ क्या जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस के साइन थीटा बटे कॉस थीटा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा और नीचे 1 प्लस के टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है करना क्या है हमें, यहाँ जो 1 है 1 की जगह ले सकते हैं टेन पाई बाई 4। पीछे एक सवाल कराया आपको, उसमें बताया था हमने, और आगे भी इस प्रकार के आपके सवाल मिलेंगे जहाँ 1 होगा 10 के साथ में सिर्फ पाई बाई 4 हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा रहेगा, यहाँ पर ये 1 प्लस का रहेगा, यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर भी हम 10 पाई बाई 4 लिखेंगे क्योंकि इसका मान 1 होगा और 1 की आप टेन थीटा से गुणा करोगे तो आपका वही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन ए प्लस के ए माइनस के बी का, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस के टेन ए टेन बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स पाई बाई 4 माइनस के थीटा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, पाई 4 ऐसे रहेगा माइनस के थीटा। अब थीटा का मान कितना है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई 4 ऐसे रहने दें और थीटा का मान लगा देंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया आपकी राइट हैंड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 8 माइनस के 9 पाई बाई 4/4 साइन इनवर्स 1/3 इजिकल टू 9/4 और साइन इनवर्स 2√2 अपॉन के 3। ठीक है, तो हम इसके एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस क्या आपके पास 9 पाई बाई 8 माइनस के 9 पाई बाई 4 और साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ से ऊपर से देखो 9 कॉमन आ सकता है, नीचे से क्या आ सकता है 4, तो यहाँ कितना रहेगा पाई बटा, तो यदि हम अंदर गुणा करते हैं 9 पाई हो जाएगा, 4 दूनी कितना रहेगा आपका 8, यानी ये टर्म क्या हुई हट गई है, तो यहाँ क्या रह गया साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला होता है आपके पास, यहाँ लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, तो ये वाली वैल्यू किसके साथ आएगी आपके पास, कॉस के साथ आएगी, यानी कॉस 1/3 आपका बन जाएगा। परंतु जो प्रूविंग मारिया कितना दिया है साइन मारिया, उसके लिए आपने ये सिस्टम पढ़ रखा होगा। ये क्या हो गया आधार बटा कर्ण, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लंब निकाल रहे हैं, तो जो मान लिया इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। तो ए सी तो आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना आपके पास, यही हमें ज्ञात करना, और आपके पास बी सी कितना 1 का स्क्वायर, ये तो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर प्लस के 1, इसको उधर ले जाते हैं माइनस का हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर 9 में से आपका एक जाएगा कितना हो जाएगा 8, तो ए बी बराबर कितना होगा अंडर रूट के 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 2√2 आ गई। और साइन के लिए क्या होता है, इसे हम साइन में परिवर्तन करेंगे तो साइन का क्या होता है आपके पास लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी 2√2/3 ये टर्म आ जाएगी। तो इसे जो है हम काय में चेंज कर दे रहे हैं, साइन में चेंज कर दे रहे हैं, तो साइन के क्या कर देंगे साइन 2√2/3, और बस यहाँ पर क्या कर देते हैं चूंकि हम करके दर्शा सकते हैं, क्या कर देंगे चूंकि 1/3 इजिकल टू साइन 2/2/3। बस अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर के 11 देखेंगे। 11 में क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स cos x बराबर के tan इनवर्स 2 cos x। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन्हें सरल करना है। सरल करने का मतलब क्या, दोनों साइड हमें लेके चलनी पड़ेगी। सिद्ध करना होता है तो हम एक साइड लेके चलते हो, दूसरी साइड हमारी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है 2 लिखा हुआ है tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होता है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स, ठीक है 2x, x ये क्या है यहाँ पर लिखा हुआ cos x है तो cos x लिखेंगे 2x और 1 माइनस के x का स्क्वायर, x क्या है cos है तो cos स्क्वायर x आपका हो जाएगा। यहाँ पर tan इनवर्स रहने देंगे और ये क्या रहने देंगे 2x रहने दो, और cos x भी आप ऐसे का ऐसे रहने दो। इससे आप इसको काट सकते हो, ये तो 2 और क्या रहेगा cos x हो जाएगा, और 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, 2 ऐसे रहेगा cos x बटे में आएगा क्या हो जाएगा आपके पास sin थीटा sin x हो जाएगा, 1 से 1 आपका कट जाएगा, तो इधर क्या जाएगा आपके पास 2 cos x बटा sin x बराबर 2। ठीक है, ये तो हम इसके बटे में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा
कॉस एक्स बटा साइन एक्स, 2/2, 2 से 2 आपका कट जाएगा, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट हो जाएगा। और कॉट में वैल्यू कितनी की होती है, ये 1 कॉट π/4, यानी कि कॉट का राइज का मान भी एक होता है आपका, टेन का राइज का मान भी एक होता है, ऐसे टेन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उल्टा कर लो। ठीक है, तो कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास π/4। यहाँ पर हमें सरल करना है, जब जहाँ पर हमें सरल करना होता है तो वहाँ पर x की या y की जो भी लिखा हुआ उसको उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस के x अपॉन के 1 प्लस के x बराबर के 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, अगर ये दो का मैं यहाँ पर भाग में जाके गुणा का हो जाए तो ये दो आपका यहाँ जाएगा, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस के x अपॉन के 1 प्लस के x बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब ये फॉर्मूला हो गया, जैसे यहाँ लगाया था 2 tan इनवर्स। ठीक है, 2 tan इनवर्स का ये क्या काम करेगा, पूरा x का कार्य करेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स लिख देंगे और क्या होगा, लिखते हैं 2x, x ये आ जाएगी पूरी टर्म, नीचे क्या जाएगा 1 माइनस के x का स्क्वायर, 1 माइनस के x अपॉन के 1 प्लस के x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या जाएगा tan इनवर्स x, तो इनवर्स से आपका इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो अंदर गुणा करना चाहे गुणा करा दो, वरना भी ब्रैकेट में रहने दो, 1 माइनस के x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस के x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इधर क्या आएगा 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस के x का स्क्वायर, बराबर में क्या चल लिया आपका x चल लिया। अब टर्म लेते हैं, ये तो आपके पास होगा 2 1 माइनस के x अपॉन के 1 प्लस के x, ये गुणा में ऊपर पहुंचेगा 1 प्लस के x का स्क्वायर अपॉन के 1 प्लस के x का स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के x का स्क्वायर बराबर के x। अब ऊपर जो है एक टर्म आपकी कट जाएगी, तो ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस के x और 1 प्लस के x। नीचे करना क्या है, ये तो कट रही है, इसका क्या करेंगे फॉर्मूला खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a वाला फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ये फॉर्मूला खुल जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, पहले दो आप ऐसे रहने दो, यहाँ पर क्या हो गया, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ जाए, जब एक बार घटता है एक बार जुड़ता है तो क्या होता है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर होता है आपके पास, यानी 1 माइनस के x का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है आपके पास 1 प्लस के x स्क्वायर, तो ये प्लस के 2x है। अब यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह से हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करा देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 2x का हो जाएगा आपका प्लस का, बराबर में क्या चल रहा है आपके पास x चल रहा है। ठीक है, बराबर के x। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो है आपके पास 1 माइनस के x का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2 2 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आप इसे काटेंगे 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन के 2x बराबर के x, और ये टर्म आपकी उधर जाएगी तो इससे गुणा हो जाएगी, तो क्या होगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ऐसे रहेगा आपके पास, ये 2x ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2 एक कितना होगा आपके पास 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 1/3, x बराबर 1/√3। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह हम लगा सकते हैं, बता लेंगे। स्टार्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ, साइन इनवर्स tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ साइन है, यहाँ पर क्या आपका tan लिखा हुआ, तो इसे भी हम क्या करेंगे tan को साइन में तोड़ लेंगे। तो देखेंगे इस प्रकार से, अगर हम इसके नीचे 1 ले लें तो ये सिचुएशन इसकी ये बन जाती है, tan का क्या होता है लंब बटा आधार। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण में क्या होता है इन दोनों का वर्ग होता है, यानी कि सपोज करो ये a है और ये c है और ये क्या b, तो ac का स्क्वायर बराबर क्या होगा ab का स्क्वायर प्लस के bc का स्क्वायर क्या बराबर होगा, ये x का स्क्वायर होगा 1 होगा, या फिर इसको हम 1 प्लस के x स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ac बराबर क्या होगा अंडर रूट के 1 प्लस के x का स्क्वायर, यानी यहाँ टर्म क्या हो जाएगी 1 प्लस के x का स्क्वायर काय में रूट में। अब जब हम साइन कर लेते हैं तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण आपने पढ़ रखा होगा, लाल बटा कक्का, यानी कि SCT साइन कॉस टेन, साइन के लिए क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो वही सिचुएशन कर देंगे, तो साइन ऐसे रहेगा, ये काय में कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स, tan के साइन में करेंगे क्या होगा लंब बटा कर्ण, यानी कि x बटा अंडर रूट के 1 प्लस के x का स्क्वायर। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो विकल्प प्राप्त होगा क्या होगा
अंडर रूट के 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर आपका विकल्प। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल इस प्रकार से, साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स और माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर के पाई बाई 2। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये जो टर्म है हम इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो साइन इनवर्स ऐसे रहेगा, ये क्या होगा पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स। तो एक फॉर्मूला हमने बताया होगा आपको, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स। यानी अगर कहीं पे साइन इनवर्स एक्स है कॉस इनवर्स लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इस जगह क्या जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स आपका बन जाएगा। ठीक है, अब ये कॉस जो केवल कॉस कॉस अगर हमारा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कॉस माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बराबर क्या रहेगा 1 माइनस के एक्स। और आपको पता होगा कि अगर कॉस में अगर माइनस चिन्ह यहाँ आ जाए तो अपने आप कॉस क्या हो जाता है पॉजिटिव ही रहता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस और ये कितना जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखा जाए तो ये क्या हो गया कॉस और ये क्या हो गया 2 और इसके साथ ये क्या हो गया एक तरीके से x की काम करेगा, तो ये क्या हो गया cos 2x का फॉर्मूला आपका बन गया। तो इसे हम साइन के बदले में तोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर साइन उपलब्ध है। तो क्या होता है फॉर्मूला, इधर लिख देते हैं, क्या होता है cos 2 थीटा बराबर के 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस के 2 और लिखेंगे साइन स्क्वायर और थीटा ये क्या जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x। ठीक है, बराबर के 1 माइनस के x। इस वाले 1 से ये वाला 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा माइनस के 2 रह जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर यहाँ आएगा। और इधर क्या बचा माइनस एक्स, माइनस से माइनस काट देंगे, इस साइन से ये साइन काट देंगे, तो यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा और यहाँ क्या रहेगा x, यहाँ माइनस के x है तो ये क्या होगा 2x का स्क्वायर बराबर के x, इसको उधर ले लो 2x स्क्वायर माइनस के x बराबर के 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा 2x माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा एक तो x बराबर 0 हो जाएगा और एक क्या होगा आपके पास 2x माइनस के 1 बराबर 0, तो 2x बराबर के 1 तो x बराबर क्या होगा 1/2। अब यहाँ पर 2 मान है, विकल्प में भी ये दे रखे हैं, परंतु यहाँ पर जो विकल्प होगा आपका सी होगा। क्यों, क्योंकि जो 0 वैल्यू है वो आपकी इस समीकरण को आपको संतुष्ट करेगी। वो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये जांच लिख देते, जांच करा दे रहे हैं एक्स्ट्रा में आपको, क्या लिखा हुआ साइन इनवर्स, अगर हम 0 रख दें यहाँ पर तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1 बचेगा आपके पास और यहाँ पर 2, ये 0 हो जाएगा बराबर पाई/2 है। तो यहाँ पर साइन ऐसे रहेगा, 1 किसके होता है वैल्यू, साइन पाई/2 का वैल्यू होता है हमारा, ये तो 0 टर्म हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा तो पाई/2 बराबर के पाई/2 हो जाएगा। तो इसलिए हम पूरी दोनों वैल्यू ना लेके 0,2 केवल जो आपका विकल्प नंबर सी है जिसमें आपके क्या लिखा हुआ 0 उसको हम ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x अपॉन बाई माइनस के tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन x प्लस के बाई। फॉर्मूला क्या जाएगा tan इनवर्स x माइनस बाई का, यानी कि x के जाएगा और माइनस के बाई की जगह पूरी टर्म आ गई, यहाँ से मान लो प्लस के 1/1 प्लस के, अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस लगेगा, प्लस होगा तो नीचे माइनस आ जाएगा आपके पास, यानी x अपॉन बाई और x माइनस के बाई अपॉन के x प्लस का बाई। ठीक है, tan इनवर्स आपका ऐसे रहेगा, पीछे गुणा करेंगे इसकी इधर गुणा करेंगे x प्लस के बाई हो जाएगा, इसकी इधर गुणा करेंगे बाई और x माइनस के बाई हो जाएगा, बटे में क्या होगा बाई और x प्लस का बाई। नीचे इस पूरी टर्म की एक के साथ गुणा हो जाएगी बाई x प्लस के बाई माइनस प्लस के x और x माइनस के बाई। यहाँ क्या रह गया बाई और x प्लस के बाई रह गया, इस पूरी टर्म से हम इस वाली पूरी टर्म को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया x प्लस का बाई माइनस के बाई x माइनस के बाई। ठीक है, बटा y x प्लस के y प्लस के x माइनस के y। अब करना क्या है, इसके अंदर गुणा कर देंगे, tan इनवर्स आपका ऐसे कैसे रहेगा, अंदर गुणा करेंगे x के साथ x का स्क्वायर हो जाएगा, x की y के साथ x y होगा, इसके अंदर गुणा करेंगे माइनस के x y हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा y का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा x y, फिर करेंगे y की y से y का स्क्वायर, फिर x की x से करेंगे x का स्क्वायर और x की y से करेंगे माइनस के xy से यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy से xy
कट गया, तो ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर, दोनों टर्म आपकी कट गई। कितना आ गया यहाँ पर, एक आ गया, और यहाँ पर एक इसकी वैल्यू होती है 10/45 को उसके लिख सकते हैं पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा आंसर पाई बाई 4, यानी इसका विकल्प